अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम इस तरह के यूनिफॉर्म की ड्राफ्टिंग, कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पेपर पे इसकी ड्राफ्टिंग करेंगे, फिर फैब्रिक कट करेंगे। सबसे पहले हम स्केल से एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। अब हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। आपकी शोल्डर जितनी है उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है। उसके बाद उसको डिवाइड करना है 2 से। मेरा शोल्डर है 11.5 इंच, उसमें मैं प्लस करूँगी 1 इंच तो मुझे मिलेगा 12.5 इंच। उसको मैं डिवाइड करूँगी 2 से तो मुझे मिलेगा 6.25। आपकी शोल्डर जितनी है आपको उसमें प्लस करना है 1 इंच और उसको डिवाइड करना है 2 से। आपको जितना मिले उतना यहाँ पे मार्क करना है। मैंने यहाँ पे मार्क किया 6.25। अब हम शोल्डर डाउन का मार्क करेंगे। इसके लिए जितना हमने अभी शोल्डर का निशान लगाया है 6.25, उसको हम डिवाइड करेंगे 6 से। यह हर साइज़ के लिए फ़िक्स है। तो मुझे मिला 1 इंच, तो मैं वहाँ पे 1 इंच पे मार्क करूँगी शोल्डर डाउन का। अब हमें नेक विड्थ का निशान लगाना है। इसके लिए मेरा नेक राउंड है 10.25, तो मैं इसको डिवाइड करूँगी 5 से। ये हर साइज़ के लिए फ़िक्स है। आपको अपना मेज़रमेंट रखना है और उसको डिवाइड करना है 5 से। मुझे यहाँ मिला 2 इंच, तो मैं यहाँ पे 2 इंच पे मार्क करूँगी। उसके बाद नेक विड्थ और शोल्डर राउंड को एक क्रॉस लाइन बनाकर मिला लेंगे। अब हम आर्म होल का मार्क करेंगे। इसके लिए हम चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। ये हम बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। मेरी चेस्ट है 28 इंच, उसको हम डिवाइड करेंगे 6 से तो हमें मिलेगा 4.6। अब इसमें हम प्लस करेंगे 1.5 इंच तो हमें मिलेगा 6.1 इंच। हम यहाँ पे 6.1 इंच पे निशान लगाएंगे। अब ऊपर से चेक करेंगे, जितना मार्क आ रहा है उतना ही हम थोड़ा सा आगे निशान लगाएंगे ताकि हमारी लाइन एकदम स्ट्रेट बने। सेम आपको भी करना है। आपकी चेस्ट जितनी है उसको डिवाइड करना है 6 से, उसके बाद उसमें प्लस करना है 1.5 इंच। जितना मार्क आए आपको शोल्डर डाउन से मार्क करना है। उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन से चेक करेंगे कि हमने चेस्ट लाइन पर कितना निशान लगाया। उतना ही मार्क हम थोड़ा आगे से लगाएंगे ताकि हमारी लाइन एकदम स्ट्रेट बने। अब हम शोल्डर और नेक विड्थ का सेंटर लेंगे और वहीं से शोल्डर टू हिप का निशान लगाएंगे, वेस्ट का निशान लगाएंगे और फुल लेंथ का निशान लगाएंगे। मेरा शोल्डर टू हिप 15 इंच है, मैं उसमें हाफ इंच प्लस करूँगी क्योंकि हाफ इंच शोल्डर जॉइंट में जाएगा। अब हमने जो हिप का निशान लगाया है उतना ही मार्क हम चेस्ट लाइन से चेक करके 2 निशान बना लेंगे ताकि हमारी लाइन एकदम स्ट्रेट बने। अब हम चेस्ट लाइन और हिप लाइन का सेंटर लेंगे। अब हम चेक करेंगे हमारा कितना आ रहा है, उतना ही मार्क हम थोड़ा सा आगे करके एक और लाइन बनाएंगे। 2 लाइन बनाना इसलिए ज़रूरी है ताकि लाइन एकदम स्ट्रेट बने। अगर हमारी कटिंग फिनिशिंग से होएगी तो स्टिचिंग भी फिनिशिंग से ही होएगी। अब हम चेस्ट के फिटिंग का निशान लगाएंगे। मेरी चेस्ट है 28 इंच, मैं उसमें प्लस करूँगी 3 इंच लूजिंग का तो मुझे मिलेगा 31 और उसको मैं डिवाइड करूँगी 4 से तो मुझे मिलेगा 7.75। तो मैं यहाँ पे 7.75 पर निशान लगाऊंगी। इसमें मार्जिन इंक्लूड नहीं है, मार्जिन अभी हम बाद में
लेंगे। अब हम वेस्ट का निशान लगाएंगे। मेरी वेस्ट है 23 इंच, मैं इसमें लूजिंग दूंगी 3 इंच तो मुझे मिलेगा 26। उसको मैं डिवाइड करूंगी 4 से तो मुझे मिलेगा 6.5 इंच। तो मैं यहाँ 6.5 पे निशान लगाऊंगी। अब हम हिप का निशान लगाएंगे। मेरी हिप है 25 इंच, मैं उसमें लूजिंग दूंगी 3 इंच तो मुझे मिलेगा 28। उसको मैं डिवाइड करूंगी 4 से तो मुझे मिलेगा 7 इंच। अब हम 1.5 इंच मार्जिन का लेंगे। हिप पर हम 1 इंच ही मार्जिन लेंगे। ये हमने गलती से 1.5 इंच का निशान लगा दिया, लेकिन हम 1 इंच का ही मार्जिन लेंगे हिप पे। अब फिटिंग वाली लाइन को फिटिंग वाली लाइन से मिला लेंगे और मार्जिन वाली लाइन को मार्जिन वाली लाइन से मिला लेंगे। सेंटर में हमारा पॉइंट बन रहा है तो हम इसको फ्रेंच कप से गोलाई दे देंगे। ध्यान रहे कपड़े में कहीं भी पॉइंट ना बने। अब हम आर्म होल को कंप्लीट करेंगे, तो इसके लिए हम सबसे पहले आर्म होल का सेंटर लेंगे। हमारा फुल शोल्डर है 6.25, तो हम यहाँ पे 6 इंच पे मार्क करेंगे। 0.25 हम यहाँ पे कम करके मार्क करेंगे। अब एक स्केल से एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे इस तरह से। अब फ्रेंच कप से इसकी गोलाई दे देंगे। अब हम नेक को कंप्लीट करेंगे, तो हम नेक डीप जाएंगे 0.75। 0.75 सबके लिए फिक्स है। 0.75 यानी 1 इंच में 2 लाइन कम, इस तरह। अब जितना हमारा नेक विड्थ ऊपर है उतना ही मार्क हम जो डीप गए हैं वहाँ पे भी मार्क करेंगे। तो मेरा नेक डीप है 2 इंच, तो हम नेक विड्थ है 2 इंच, तो हम नेक डीप पे भी 2 इंच का निशान लगाएंगे इस तरह। अब हम शोल्डर पे जहाँ हम शोल्डर को ज्वाइन करेंगे वहाँ पे हाफ इंच का निशान लगा देंगे। आपको भी इसी तरह करना है। अब हम फ्रेंच कप से इसकी गोलाई दे देंगे इस तरह। जिस तरह मैं कर रही हूँ आप भी इसी तरह ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह फिनिशिंग एकदम परफेक्ट आएगी। हमारे बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई। अब हम इसको कट कर लेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे इस तरह। अब जितना हमने बैक पार्ट पे शोल्डर का निशान लगाया था उतना ही हम फ्रंट पार्ट में भी निशान लगाएंगे इस तरह चेक करके।
तो मैंने यहाँ पे 6.25 पे निशान लगा लिया है। और शोल्डर डाउन भी हम जितना बैक पार्ट में गए थे उतना ही जाएंगे, इस तरह। और नेक विड्थ मेरी थी 2 इंच, तो मैं यहाँ 2 इंच पर निशान लगाऊंगी, इस तरह। अब हम इसे स्केल से मिला लेंगे। अब हम आर्म होल का मार्क करेंगे। इसके लिए हमारी चेस्ट है 28 इंच, हम इसको डिवाइड करेंगे 6 से, तो मुझे मिला 4.6 इंच। उसमें मैंने 4.6, अब इसमें मैंने हाफ इंच ही प्लस किया, तो मुझे मिला 5 इंच। फ्रंट में सिर्फ हाफ इंच ही प्लस करना है, बैक में 1.5 इंच और फ्रंट में सिर्फ हाफ इंच। अब हम ये दोनों का सेंटर लेंगे, इस तरह। जितना हमारा शोल्डर आ रहा है उसमें हम हाफ इंच माइनस करके एक स्केल से मार्क कर लेंगे, इस तरह। अब हम फ्रेंच कप से इसकी गोलाई दे देंगे। बस इतना ही चेंज हमें फ्रंट पार्ट में करना था। उसके बाद बैक पार्ट को लेकर हम उसी को सेम ट्रेस कर लेंगे, इस तरह से। अब हम मार्जिन का निशान लगा लेंगे 1.5 इंच। हिप पर हम सिर्फ 1 इंच का ही निशान लगाएंगे। अब हम नेक को कंप्लीट करेंगे। तो जितना हमने नेक विड्थ का निशान लगाया उसमें हम 0.75 प्लस करेंगे। थ्री इंच, तो हम आगे से भी 3 इंच पे निशान लगाएंगे, इस तरह। अब हम इसकी गोलाई दे देंगे। ये हमारे फ्रंट और बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।